हाइब्रिड में ये है कि वो आपका मखसूस लोड आपका जो है ना कवर करता है। अमूमन लोग कहते हैं, जैसे उन्होंने एक एसी चलाना है तो वो कहते हैं कि आपके लिए 3 किलोवाट इनफ है। इन्वर्टर एसी आपका आपका जिधर आपका बिजली का बिल 70,000 आ रहा है, आपका 35,000 हो जाएगा। ठीक है। वरना अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे, आपका बिल 60-70 के गेयर में ही रहेगा, आपको लगाने का कोई फायदा फायदा नहीं होना। नहीं। एक SBU की होती है, एक SUV की होती है, हम्म। और तीसरी होती है कि जिसमें ना उन्होंने सिर्फ जो है ना एक टोटल सिर्फ बैटरी रखी होती है। ठीक है। तो आपने जब सोलर को 3 सोर्स आप दे रहे हैं, एक सोलर, एक यूटिलिटी और एक बैटरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाहिद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती है और ये किस तरीके से वर्किंग करती है और इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, और जो हमारे वापदा को यूनिट देने होते हैं, लेने होते हैं, उसकी एडजस्टमेंट क्या होती है। तो हमारे सामने एक अदनान भाई मौजूद है और अदनान भाई से हम डिटेल पूछते हैं किस तरीके से वर्किंग करता है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा जानू, मुझे बताइए कि व्हाट इज ऑन ग्रेड एंड ऑफ ग्रेड, तो देखें, और हमारे नाज़रीन को आपने वो चीज़ बतानी है जो कि इससे पहले किसी ने ना बताई हो, ताकि उनको बेनिफिट हो यूनिट्स को लेते हुए, उनको बेनिफिट हो पैसों को लेते हुए, खर्चा भी कम हो, मज़ा भी आए। देखें, पहली बात तो ये है कि बात मैं वही आपके स्टूडेंट से ही करूँगा कि आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा इस काम के लिए ऑथेंटिक है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव काम है। इसमें आपके सिस्टम्स को आग लग सकती है अगर कोई आपका बंदा लगाने वाला सही ना हो। तो इसीलिए काइंडली बंदे का सही इंतखाब कीजिए। सेकंड ये आता है कि जो ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड हाइब्रिड ये तीनों एक अलग कैटेगरी आती है। हाइब्रिड आजकल जो चल रहा है ना, वो हाइब्रिड और ऑन ग्रिड चल रहा है। हाइब्रिड में ये है कि वो आपका मखसूस लोड आपका जो है ना कवर करता है। अमूमन लोग कहते हैं, जैसे उन्होंने एक एसी चलाना है तो वो कहते हैं कि आपके लिए 3 किलोवाट इनफ है। इन्वर्टर एसी आपका 4 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा, आपका 10 एम्पेयर लेगा। वो कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन आपकी उस सेंस में वैसा होती है कि आपको पता होना चाहिए कि प्लेट लॉसेस कितने ले रही है। ठीक है, पहली बात तो 25-30%, 20-25% हर प्लेट आपकी लॉसेस लेती है। ठीक है। इसको लाइम लॉस आप कह लें या लॉस करंट कह लें, जिस मर्जी आप जुबान में इसको कह लें। इसका मतलब कि अगर आपने 6 प्लेट्स लगाई है, आपको 3400 वाट अगर बन रहा है, आपको 3400 वाट नहीं मिलेगा, आपको 2200 वाट, 2000 वाट या 2500 वाट तकरीबन इतना लोड मिलेगा। वो भी आपके एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है। कि आपका एरिया जो है वो आलूदा है, या आपके एरिया में इतनी जगह है कि वो आपको सोलर को प्रॉपर एक रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही, या आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है या आपने सादे स्टैंड्स लगाया, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसका मतलब कि आपको अगर आपने 3400 वाट की प्लेट्स लगाई है तो आपको 3400 वाट लोड नहीं नहीं मिलता इसलिए। तो पहली बात तो ये कैलकुलेशन होगी। अब हाइब्रिड में जब हम आते हैं, वो लोग कहते हैं 3 kVA, मैं कहता हूँ 6 kVA लगा। होता तो एसी के लिए तो 3 के भी सादा कह दो। सर तो वो गलत बात है ना। हाँ। आपके अगर आप थोड़ा फिजिक्स का स्टडी कीजिए, या अगर आप इंटरनेशनल एक इलेक्ट्रिकल क्राइटेरिया देखें, तो उसमें ये होता है कि आपने 70% लोड देना है और ठीक है। 30% स्पेयर करना है। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के इन्वर्टर जल गए, वो क्यों जले हैं? वो तो 100/100 लोड दे रहे होते। देखे ना, एक एक कंपनी है बेचारी, हाँ। उन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है। आप मार्केट जा रहे हैं, आपको करोड़ों के अरबों के इन्वर्टर मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। यार वो पागल है, अपना नाम को खराब क्यों खराब करेंगे, बिल्कुल है। वो नाम खराब करने वाले, आपको गाइड करने वाले बंदे हैं, उनको पता ही नहीं कि आपने लोड क्या करना है। लोड क्या जाए, ठीक है। आपने लोड चलाना क्या है। मतलब 3 किलोवाट पे आप एक एसी चला रहे हैं, अल्लाह के बंदे 1800, 2200 वाट की आपको आउटपुट मिलनी है, और आपका एसी ने स्टार्टिंग लोड ही 2200 वाट लेना है। तो आप तो उसको 100% आउटपुट दे रहे हैं। अब उसके अंदर आपकी सेटिंग है, कुछ लोग वापदा भी ऑफ कर देते हैं, उसमें बैटरियां जो है ना वो आपकी रह जाती है। कोई भी बैटरी हो, ड्राई पानी वाली दी, कोई भी वो रह जाती है। तो आप तो उसके साथ ज्यादती कर, जाती है। आपने एसी चलाना है तो कम से कम आप 6 किलोवाट पे 6 किलो। एक एसी जो है ना आप 6 किलोवाट पे रखें, ताकि आपका 70% लोड पड़े, 30% लोड आपका स्पेयर रहे। और आपके प्लेट्स पे लोड डिपेंड करता है, इन्वर्टर ने उसको सपोर्ट करना। हाइब्रिड बेसिकली मखसूस लोड के लिए है। आप आते हैं ऑफ ग्रिड, वो भी हाइब्रिड की टाइप है, मगर उसमें ये है कि आपकी बैटरीज लाजमी लगती है, आप बगैर बैटरीज के इसको नहीं ऑपरेट कर सकते। ठीक है। और हाइब्रिड जो सिस्टम है वो आप बैटरी लगाएं या ना लगाएं,
मगर ये है कि उसमें आपको बैटरीज हर सिस्टम में लगानी ज़रूरी है। उसमें ये होगा कि आपका जो बिजली है, आपको वापस सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका बिजली का बिल बच जाएगा। ठीक है, आपका जिधर आपका बिजली का बिल 70,000 आ रहा है, आपका 35,000 हो जाएगा। ठीक है। वरना अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे, आपका बिल 60-70 के गेयर में ही रहेगा, आपको लगाने का कोई फायदा नहीं। फ़ायदा नहीं होना। ठीक है। अब अगर आप आए ऑन ग्रिड की तरफ, ऑन ग्रिड बेसिकली जो है वो ग्रिड कनेक्टेड है। आपका ग्रीन मीटर आपका जो है ना वो आपका प्रोवाइड करती है, और वो आपके जो सोलर में यूनिट बन रहे होते हैं वो सारे के सारे उस ग्रीन मीटर में सेव होते हैं। ठीक है। अब उसमें ये होगा कि नेट से ऑन ग्रिड आपका स्टार्ट हो रहा है 10 किलोवाट से, अमूमन होता भी 10 किलोवाट से स्टार्ट है। ऑन ग्रिड। जी, ऑन ग्रिड सिस्टम। उसमें जब आपकी लाइट जाएगी तो जाएगी, वो है हैवी लोड्स के लिए। हाइब्रिड अब आप देख लें, हाइब्रिड है मखसूस लोड के लिए और ऑन ग्रिड है हैवी लोड के लिए। यानी कि अगर आप दोनों का 10 kVA का कंपैरिजन कीजिए आप हाइब्रिड का और ऑन ग्रिड का, तो आप ऑन ग्रिड में 3 एसी चला सकते हैं, आप हाइब्रिड में 2 एसी से ज़्यादा आप चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। तो आप कंपैरिजन ही आपने करना। प्रॉब्लम कौन सी है जो जलने वाली आपने बात बताई? सर जलने वाली भी हो सकती है, आपका जो है बैटरी का भी मसला हो सकता है। बैटरी का डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सेटिंग होती है, 3 सेटिंग होती है। एक SBU की होती है, एक SUB की होती है, और तीसरी होती है कि जिसमें ना उन्होंने सिर्फ जो है ना एक टोटल सिर्फ बैटरी रखी होती है। ठीक है। तो आपने जब सोलर को 3 सोर्स आप दे रहे हैं, एक सोलर, एक यूटिलिटी और एक बैटरी, ठीक है। आपको जहाँ सोलर को कमी महसूस होनी है उसने आपके सेकंड सोर्स से पावर लेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब वो अगर आप सेकंड सोर्स वापडा रखेंगे तो वो आपसे आपकी वापडा से पावर लेगी। ठीक। वो आपकी वापडा जो है ना आपकी यूटिलाइज देगी। आपका बारिश वाला मौसम हो गया, हेर फेर हो गई, कुछ कम और ज्यादा हो गया, तो वो आपकी वापडा यूज होना चाहिए। ठीक है। अब आप अगर और जो थर्ड सोर्स है वो बैटरी है। जब आप SUB की सेटिंग रखते हैं ना, तो सोलर और बैटरी मिलके काम करते हैं। उसमें ये है कि आपका बिजली का बिल बच जाता है। जब आप सेकंड सोर्स बैटरी रखेंगे ना, तो फिर आपकी बैटरी खराब होगी, जल्दी खराब होगी। तो उसमें ये है कि आप उसको कोशिश कीजिए कि वो आपका लाजमी साथ रखें, ताकि सोलर और बैटरी मिलके काम करें। ये तो आपका आ रहा है, उसकी एक सेटिंग है उसकी, जो हाइब्रिड की सेटिंग। ये टोटल सेटिंग बेस है। ऑन ग्रिड में ऐसा कोई सीन नहीं है, उसमें बैटरीज लगती ही नहीं है, उसमें आपकी लाइट जाएगी तो जाएगी, उसमें आपकी उतनी देर में यूनिट बन, जब लाइट जाएगी, जब लाइट जाएगी तो जाएगी, आपके यूनिट बन, ठीक है ना। अब उसमें ये होगा कि आपके जो है, जैसे आपने 10 किलोवाट लगाया है, वो सारे के सारे यूनिट आपके अगर 10 किलोवाट के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, आपको 7-8 हज़ार वाट या 9-10-9 हज़ार वाट आपके नेट से बन रहे हैं, उसमें से जितने दिन में यूटिलाइज होने हैं वो दिन में ही खर्च देंगे। आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे लोड आ जाएगा कि आपके एक दिन कितने यूनिट बने हैं। वो यूनिट नहीं है, वो आपका यूजेज भी साथ में है। ठीक है। और वो उसमें से जितने यूनिट बचेंगे आप उसको रात को यूटिलाइज करते हैं। अब आप 2 एसी चलाएं, 3 एसी चलाएं, 4 एसी चलाएं, उसमें इसको फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आप नेट से 10 kVA ने अगर 50 यूनिट बनाए हैं, आपका एक दिन का कंजम्पशन 20 यूनिट हुआ है, आपके पास 30 यूनिट स्पेयर होगा। अब वो होगा ये कि वो 30 यूनिट आपके रात को चलेंगे। ठीक है। ठीक है, आपके 30 यूनिट रात को चल गए। अब आप अगर 3 एसी चला रहे हैं, एक एसी 1 घंटे में 1.5 यूनिट ले आए, आप कैलकुलेशन कीजिए कि आपको अगर 8 घंटे 10 घंटे एसी चला रहे हैं तो कितने यूनिट गए? 1500, आपके तकरीबन आपके 45 यूनिट इधर बन गए 3 एसी। इसका मतलब कि आपके जो 40-50 यूनिट, आपके 30-40 यूनिट जो बचे, जो ऊपर 10-15 है, उसका आपको बिल पड़ेगा। और ये ऑन ग्रिड से रिलेटेड पार्ट्स। बाकी आपने ये मखसूस लोड होता है कि आपने कौन सा लोड किस पे लगा? क्या चलाना है, आपको लगाने वाला बंदा गाइड किया था। आपकी अगर रिक्वायरमेंट ऑन ग्रिड की है तो वो हाइब्रिड आपको लगा से दे रहा है, जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट आपकी हाइब्रिड की है तो वो ऑन ग्रिड लगा के दे रहा है। क्यों लगा के दे रहा है, आप पहले मशवरा करें अच्छे तरीके से किसी ना किसी से, तो फिर आप उससे अमल करिए। और कोई 8-10 बंदों से मशवरा ना कीजिएगा, तो 2-4 अच्छे बंदों से कर। अच्छा जनाब, मुझे बताइए कि आप मतलब कि इस चीज़ को ऊपर डील कर रहे हैं? जी, मैं प्रोजेक्ट में डील करता हूँ। प्रोजेक्ट में डील कर? और में जिधर जिधर प्रोजेक्ट है मैं उसमें टोटल डील करता हूँ। अगर वो ग्रीन मीटर की सर्विस लेना चाहता है या ऑन ग्रिड की सर्विस लेना चाहता है, तो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम जो है ना वो एग्जैक्ट आपका A to Z लग जाएगा, और जितना बजट दिया होगा उससे ऊपर आप पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आपको हिडन चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है। और सेकंड जो चीज़ आती है हाइब्रिड है, हाइब्रिड में भी डील होते हैं। आपका सम टाइम होता है ये है कि आपने स्टैंड बनाने हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टैंड बनाने हैं आपने। ठीक है।
आपके जो सादे स्टैंड लग रहे हैं या आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो स्ट्रक्चर स्टैंड से लेके आपकी जो मीटर तक की सारी जिम्मेदारी वो हम आपको जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अर्शद नाज़मी यहाँ का मुझे एड्रेस बता दें और काइंडली अपना व्हाट्सएप नंबर ये शूट करें। 0321 8817 897। ठीक है, ये रिपीट कर दीजिएगा। 0321 8817 897। और काइंडली इसको व्हाट्सएप पे काइंडली कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि समटाइम बंदा कॉल पिक नहीं कर सकता। नहीं कर रहा, बिल्कुल अच्छी। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये एड्रेस भी यहाँ पे शेयर करें। 16 ऑल रोड, दाता मार्केट, शॉप नंबर 2, अमजद इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का नाम। ठीक है अदनान भी बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम का, बहुत शुक्रिया। और देखने वालों का मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।